मिल जाए। तो जड़ भरत जी सोचने लगे कि जैसा भी हो मैंने इसका भार उठा लिया है, और यदि इसने मेरा अपमान कर दिया है अब ये नरक में जाएगा, यदि क्योंकि संत का अपमान करोगे तो नरक ही मिलता है। तो जड़ भरत जी सोचने लगे कि संतों की तो महिमा घट जाएगी कि देखो संत ने जिसका भार उठाया वो ही नरक में गिर गया। तो आज जड़ भरत जी बोल उठे राहुगढ़ का कल्याण करने के लिए। बोले अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझ आत्मा को क्या दंड दोगे? ना तो मैं शरीर हूँ, ना दुबला हूँ, ना मोटा हूँ, ना पतला हूँ। तुम किसे दंड दोगे मुझ आत्मा को? राहुगढ़ का माथा चकरा गया। बोले ये बात तुम्हें सत्संग में सुना करता था ज्ञानियों के मुंह से। जब ध्यान से देखा तो यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। तुरंत चरणों में कूद पड़ा। बोला महाराज मुझे क्षमा कीजिए। कशस्त्वं निगटशिरजो दुजाना विवर्षि सूत्रं कदमोज्जदूता। बोले महाराज मुझे किसी से डर नहीं लगता, परंतु ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। तो बोले घबराओ नहीं, हम ब्राह्मण अवश्य है लेकिन खतरनाक वाले ब्राह्मण नहीं है। तो बोले राहुगढ़ बोला महाराज एक बात बताइए, आपने जो ये बात कही है कि मैं दुबला पतला मोटा, ये जो आपने कहा है ये तो आत्मा के द्वंद्व हैं। तो एक बात बताइए, जैसे हमने चूल्हा जलाया, उस पर बटलोई रखी, फिर उसमें पानी डाला और फिर उसमें चावल डाले, तो आग की तपन बटलोही को गर्म करेगी, बटलोही की तपन पानी को गर्म करेगी और पानी की उष्णता चावल को सिद्ध करेगी। तो जैसे आग की तपन चावल तक पहुंच गई, ऐसे ही यदि हमारे शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को तो कष्ट होगा ही, क्योंकि इंद्रिय शरीर में ही तो है। और इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के मालिक मन को भी कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा कि नहीं? तो अब राजा जड़ भरत जी बोले राहुगढ़ हो तो तुम महामूर्ख, परंतु सत्संग में जाकर थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें सीख गए हो। बोले ये जो सारे तत्व हैं ये सारे सावयव पदार्थ हैं, और तुलना कर रहे तुम आत्मा के साथ। आत्मा को कोई छू सकता है क्या? परम सूक्ष्म है। परम तत्व में भासा शांत शुद्ध समय सहज प्रकाशा। अब भरत जी का आश्रय लेते हुए राजा राहुगढ़ परम पद को प्राप्त हो गए। अब परीक्षित जी प्रश्न करते कि महाराज कुछ भूगोल खगोल के बारे में भी बता दीजिए। सुखदेव जी महाराज बताते हैं 7 समुद्र 7 द्वीप जम्बूद्वीप के 9 खंड, और 9 खंडों में जो भगवान के भिन्न भिन्न रूप है इसी का नाम है अजनाब खंड, इसी का नाम है भारत भूमि। यही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर है। नीचे के हैं अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, और ऊपर के हैं भूर भुआ स्व मैं जन तप और सत्य लोग। अब परीक्षित जी कहते हैं महाराज जो मरने के बाद नरक में जाता है वो यमपुरी कहाँ है? बोले पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर है यमपुरी, जहाँ पर 28 प्रकार के
विमुक्तामेष अधतामेष अत्य अष्टा विसंति नरका विविध यातना भूमिया। बोले परीक्षित जी तो चौंक पड़ी, महाराज क्या ये नरक हमें भी भोगना पड़ेगा यदि हमसे कोई गलती हो गई तो बोले वो तो पक्की बात है। तो बोले महाराज कोई ऐसा साधन बताइए ताकि ये नरक ना भोगना पड़े। तो बोले एक उपाय है, पाप करो और प्रायश्चित कर लो। परीक्षित जी बोले महाराज ये तो झंझट वाली बात है, अब पाप एक थोड़ी करते हैं, अब एक एक पाप के लिए कहाँ तक प्रायश्चित करते रहेंगे, कुछ और उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो ये जो मानव शरीर है ये निर्मल चादर की तरह है। चादर में यदि दाग लग जाए तो उसको साफ करते रहना चाहिए तो चादर निर्मल बनी रहेगी। परंतु यदि दाग पर दाग लगते गए और सफाई का ध्यान ही नहीं दिया तो फिर तो सीधे लॉन्ड्री भेजना पड़ेगा। और ये ऐसे हमारे शरीर का यदि सफाई का ध्यान नहीं दोगे तो फिर यमराजों ने नरकों की व्यवस्था की है तो मार मार के डंडे सारे पाप धो डालते हैं। बोले महाराज कुछ और उपाय बता दीजिए। बोले एक उपाय बता दे हम तुम्हें, केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अग्गम धनुबन्ति कास्तने निहार में वो भास्करा। परीक्षित जी बोले महाराज ये तो आपने बड़ी गजब की बात बताई, ऐसा कभी हुआ है क्या? बोले हम तुम्हें एक दिव्य प्रसंग सुनाते हैं। कान में कुब्जे दुजहा कश्चिद दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वो खूब ज्ञान था, अपार धर्म शास्त्र की चेतना खूब थी उसके पास। परंतु एक बार क्या हुआ कि जंगल में गया लकड़ियां लेके, वहां पर इसने एक वेश्या को देख लिया और वो आकर्षित हो गया। अब बड़ी मनौती करके उसको घर लाया। परीक्षित जी चौंक पड़े, बोले महाराज इतने ज्ञानी और वो वेश्या के चक्कर में कैसे पड़ गए? बोले मन का यही तो भरोसा नहीं रहता कब बदल जाए। एक बाबा थे, वो एक आश्रम में बैठे थे और सामने से एक बारात जा रही थी। सोचने लगे अरे राम राम, धिक्कार है इस तपस्वी जीवन पर, अरे मेरा भी विवाह होता, मेरे भी बच्चे होते, पापा पापा कहते, कितना आनंद आता। यही सोचकर निकल पड़े। अब एक जगह उनको प्यास लगी, कुआं दिखा, कुएं का पानी पिया और उसी की पाटी पर लेट गए। अब थोड़ी देर में स्वप्न आया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब पत्नी बोली अजी तनिक करवट हो जाओ, बच्चे को भी लिटा लो। अब बाबा ने जैसे करवट लिया धड़ाम से कुएं में गिर गए। अब बाबा जैसे बाहर आए, बोले बाबा कुएं में कैसे गिरे? तो बोले अरे जब ये बताओ मैंने ये दृश्य देखने मात्र से मेरा ये हाल हो गया तो जो नित्य सिनेमा हॉल में जो मूवी देखने जाते उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए मन का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। अब उस वेश्या को बड़ी मनौती करके घर लाए, खूब उसकी भी सेवा करने लगे। उसके